आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब के बारे में। होम टैब जिसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज दे रखी है, उनको हम स्टेप बाय स्टेप करके देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी आ रही है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्या होता है, मैं ये चीज़ आपको पहले बता देता हूँ। क्लिपबोर्ड का मतलब कि अगर कंप्यूटर से आप कोई भी चीज़ कट व कॉपी करते हो तो वो चीज़, वो मैटर वहाँ से क्लिपबोर्ड में जा करके स्टोर होता है, जिसके माध्यम से आप बाद में उसको वापस से अपनी किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल में वापस निकाल सकते हो। अब उसके लिए कैसे हम यूज करेंगे वो चीज़ देखते हैं हम यहाँ पे सभी ऑप्शंस का यूज करके। सबसे पहले यहाँ आते हैं कट का ऑप्शन। अब कट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को काटना। अगर आप कोई चीज़ काटना चाहते हो तो आप कट का ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे हम कुछ टाइप कर लेते हैं और इन सभी ऑप्शंस को प्रैक्टिकल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। ठीक है, आर्यन इज गोइंग टू जयपुर। तो यहाँ पे एक सेंटेंस हमने राइट कर लिया। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कट वाले ऑप्शंस का। जैसे मैं इस पर क्लिक करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि कंप्यूटर का IQ लेवल 0 होता है, कंप्यूटर कुछ भी नहीं समझता है। तो सबसे पहले आपको इसको सजेस्ट करना होगा, आपको बताना होगा कि किस चीज़ को इस डॉक्यूमेंट में से काटना चाहते हो। तो मान लीजिए मैं यहाँ से इस आर्यन को यहाँ से काटना चाहता हूँ, इस वर्ड को। तो अब जैसे इसको सेलेक्ट करोगे तो ये जो ऑप्शंस दे रखा है, कट ऑप्शंस और कॉपी ऑप्शंस, ये हाईलाइट हो जाएंगे। तो सबसे पहले जैसे मैं कट करता हूँ, कट करते ही ये यहाँ से चला जाएगा। अब कट होके ये कहाँ पे चला गया, क्लिपबोर्ड में। अगर आपको क्लिपबोर्ड से बाहर वापस वो चीज़ निकालनी है तो आपको यूज करना पड़ेगा पेस्ट का ऑप्शन। तो चलो मैं इसको यहाँ पे भी हम पेस्ट कर सकते हैं या किसी अन्य जगह पे भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। जैसे मैं पेस्ट पे क्लिक करूंगा तो वो चीज़ जो हमने काटी थी वो यहाँ पे वापस आ चुकी है। अगर आप जितनी बार पेस्ट करोगे तो उतनी बार ये रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन था अपना कट का ऑप्शन। इसके बाद हम बात करें कॉपी का। कॉपी का मतलब वो क्या होता है कि किसी भी चीज़ की डुप्लीकेट चीज़ बना। इससे क्या होता है, कोई टेक्स्ट हम अगर कॉपी करना चाहे तो कॉपी कर सकते हैं, या फिर किसी भी चीज़ को दो जगह पे लेके जाना है, दो जगह हम उसको रख सकते हैं या उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो इसका मतलब सीधा सा है, किसी भी चीज़ को कॉपी करने के काम आता है ये वाला ऑप्शन। तो चलो मैं इसको यूज करके वापस से दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ से इस पूरे सेंटेंस को यहाँ से मैं कॉपी करके नीचे लेके आना चाहता हूँ। तो मैं इसको पहले सेलेक्ट करूँगा, बिना सेलेक्ट किए हुए ऑप्शंस काम नहीं करेंगे। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में सबसे पहले आप कॉपी पे क्लिक करोगे। कॉपी पे क्लिक करते ही मैंने कहा था कि जो भी आप कट और कॉपी करोगे सीधा क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाएगा। तो चलो इसको एंटर करके नीचे ले आता हूँ। अगर क्लिपबोर्ड से वापस निकालना तो आपको क्या करना होगा, पेस्ट करना होगा। वेरी गुड। तो यहाँ से हम जैसे पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे वापस से रिपीट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर की। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है वो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर्मेट का मतलब होता है डिजाइन, यानी जो टेक्स्ट में या फाइल के अंदर जो भी डिजाइन करते हो उसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। जैसे कलर देना, उसकी फॉन्ट की डिजाइन चेंज करना, साइज चेंज करना, ये सारी चीज़ें होती है फॉर्मेटिंग। और पेंटर का मतलब क्या होता है, पेंट करना, मतलब किसी भी चीज़ को पेंट कर देना। तो चलो हम इसका यूज करके देखते हैं। मान लीजिए इस टेक्स्ट को मैं फॉर्मेटिंग करता हूँ। अभी ये ऑप्शंस आगे आने वाले हैं तो मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इसकी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। यहाँ से मान लीजिए मैं रेड कलर है, इसकी थोड़ी साइज में यहाँ से बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा कम करते हैं। अब मान लीजिए इसमें जो भी डिजाइन दे रखी है, जैसा कलर दे रखा है, जितनी साइज इसकी दे रखी है, ऑटोमेटिकली इसको भी मैं उतनी साइज में करना चाहता हूँ, उसी कलर में करना चाहता हूँ। इसमें जो भी डिजाइन दे रखी है वो डिजाइन इस पर भी डालना चाहता हूँ। इसके लिए आप यूज करोगे फॉर्मेट पेंटर। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इसको सेलेक्ट करना होगा। आप चाहो तो एक वर्ड को भी टेक्स्ट पे भी सेलेक्ट कर सकते हो और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करोगे। जैसे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करोगे तो आपका जो माउस का जो निशान है, माउस पॉइंटर का जो निशान है, उसकी जगह आपका एक ब्रश का निशान दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप जैसे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, ठीक है, माउस क्लिक को छोड़ना नहीं है, सेलेक्ट करके रखना है। अब जैसे उसको छोड़ोगे तो आपका टेक्स्ट उसी डिजाइन में यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, ठीक है।
तो ये था फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन। अब बात करेंगे शॉर्टकीज की, तो वो शॉर्टकी भी आप यूज कर सकते हो और देख सकते हो। शॉर्टकी कैसे यूज करोगे, तो मैं चीज़ बता देता हूँ कि आपको पिछली वीडियो मैंने अच्छे से बताया था कि शॉर्टकी कैसे हम बनाते हैं, कैसे शॉर्ट ट्रिक से यूज करते हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो जो इसकी इंट्रोडक्शन की नहीं देखी है, फाइल मेन्यू की नहीं देखी है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे रखा है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, फॉन्ट कैटेगरी। इसके अंदर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इन ऑप्शंस को हम स्टेप बाय स्टेप करके फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैं आपको फॉन्ट का मतलब समझा देता हूं ताकि आपको सभी ऑप्शंस को समझने में आसानी रहे। फॉन्ट का मतलब सीधा सा होता है अक्षर। जो भी आप इसमें टेक्स्ट टाइप करोगे या अक्षर जो भी लिखोगे उसको हम फॉन्ट कहते हैं। और उन अक्षरों से रिलेटेड यानी इस फॉन्ट वाले कैटेगरीज के अंदर जितने भी जो ऑप्शंस आएंगे वो उन फॉन्ट में यानी उन अक्षरों के अंदर चेंजेस करने से रिलेटेड होंगे। मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है फॉन्ट लैंग्वेज का, यानी कि फॉन्ट फेस, चेंज द फॉन्ट फेस यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो आप इसका मतलब क्या होगा कि फॉन्ट यानी क्या होता है अक्षर यानी टेक्स्ट। अगर आप अक्षर को चेंज करना चाहते हो, उसकी लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो, तो आप इस ऑप्शन का यूज करके इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। तो चलो हम यहाँ पे एक सेंटेंस टाइप कर लेते हैं और इन ऑप्शन को हम प्रैक्टिकल के माध्यम से एक एक करके अच्छे से सीखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस टाइप कर दिया, राकेश कुमार सैनी। अब यहाँ सबसे पहले अगर आप इसके लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो, तो मैंने कहा था कि किसी भी ऑप्शंस को अगर आप चेक करना चाहते हो तो पहले आपको उस चीज़ के लिए सेलेक्ट करना होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे इसके लैंग्वेज चेंज करना था तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ से आप जैसे लैंग्वेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस आपको दिखाई देगी। आप इसमें से जो भी लेना चाहते हो ले सकते हो। देखो लैंग्वेज चेंज हो रही है, तो यहाँ से लैंग्वेजेस आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपको इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लिखना है, जो भी आप लेना चाहो यहाँ से यूज कर सकते हो। मान लीजिए अब मुझे यहाँ से हिंदी में लिखना है, तो हिंदी में लिखने के लिए आपको हिंदी भाषा का यूज करना होगा। और हिंदी भाषा जो लिपि होती है, हिंदी जो शैली होती है, उसको हम देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं। यानी हिंदी भाषा जो होती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कुर्ती देव में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। तो चलो हम यहाँ से इसको लैंग्वेज चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम लैंग्वेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हिंदी भाषा हमने सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे हम हिंदी में टाइप करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे राकेश कुमार सैनी एक हिंदी में टाइप कर ले, तो आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। सभी ऑप्शंस के शॉर्ट की जब आप माउस पॉइंटर को यहाँ पे लेके रखोगे तो यहाँ पे इसके आगे इसकी शॉर्ट कीज आपको दिखाई देगी। हम वीडियो के लास्ट में या फिर हम एक शॉर्ट की का अलग से एक वीडियो हम आपके लिए बना देंगे ताकि आपको सभी शॉर्ट कीज एक साथ आपको दिख जाए। तो आप चाहो तो यहाँ से भी इन शॉर्ट कीज का यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन देखो यहाँ पे रोकते हैं, लेके जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है फॉन्ट साइज, यानी फॉन्ट यानी क्या होता है अक्षर, साइज यानी आकार, यानी अक्षर के साइज को यानी आकार को बदलने के काम आएगा। अब यहाँ पे ये तो नहीं लिखा कि कम करेगा या ज़्यादा करेगा, सिर्फ इतना लिखा हुआ है फॉन्ट साइज, यानी फॉन्ट का आकार, अक्षरों की साइज, यानी अक्षरों की साइज को कम भी कर सकता है और ज़्यादा भी कर सकता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे इस राकेश कुमार सैनी को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और इसके साइज जो होते हैं मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट साइज दो प्रकार की होती है, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम जो साइज होती है मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो मिनिमम जो साइज होती है इसकी वो होती है 8 और मैक्सिमम साइज होती है टेक्स्ट की 72 बाय डिफॉल्ट जो दे रखी होती है। तो आप यहाँ से इसको साइज को कम व ज़्यादा दोनों कर सकते हो। देखो मैं यहाँ से कम करता हूँ इसको और यहाँ से मैं इसको ज़्यादा भी कर सकता हूँ। आप जितना सेलेक्ट करोगे उतना ही साइज कम व ज़्यादा होगा। चलो मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। तो चलो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे राकेश को सेलेक्ट करता हूँ, केवल राकेश को कर रहा हूँ, तो यहाँ से साइज भी राकेश की कम व ज़्यादा होगी, ओनली राकेश वर्ड की होगी। देखो यहाँ से दिख रहा होगा आपको, तो ये राकेश की कम ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो और यूज करके देख सकते हो। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, देखो यहाँ पे आप खुद देख सकते हो ग्रो फॉन्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रो फॉन्ट। ग्रो का मतलब आप सब जानते हो बढ़ाना, और फॉन्ट यानी अक्षर, आकार। अगर आप किसी टेक्स्ट की साइज को बढ़ाना चाहते हो, केवल बढ़ाना, इसमें ग्रो फॉन्ट लिखा हुआ साफ साफ, तो केवल अगर साइज बढ़ाना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। तो चलो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। सेलेक्ट मैंने ऑलरेडी कर रखा है राकेश को, तो आप इसको जैसे क्लिक करोगे यहाँ से तो ये देखो राकेश की साइज को बढ़ाएगा। और ये मैक्सिमम कितना बढ़ाता है 1638, यानी 1638 पॉइंट तक इसकी साइज को बढ़ाता है। इसकी शॉर्ट की यहाँ पे दे रखी है, ये काम नहीं करेगी, आपको इसकी शॉर्ट की यूज करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, यानी शिफ्ट का यूज और करना होगा। चलो मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ।
तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम जो साइज दे रखी है वो 1638 तक दे रखी है और मैक्सिमम साइज 1638 तक ही हमें बढ़ा सकते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसके जस्ट जो नेक्स्ट आगे वाला ऑप्शन है वो श्रिंक फॉन्ट। श्रिंक का मतलब होता है कम करना, फॉन्ट यानी अक्सर। तो अब क्या ऑप्शन, इस ऑप्शन का मतलब क्या होगा कि साइज को, जो टेक्स्ट की साइज होती है उसको कम करना। इसकी शॉर्ट क्या होती है, ग्रेटर देन की जगह हमको करना है लेस देन। तो इसके साइज यहाँ से ऑप्शन से करके आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे कम हो रहा है, साइज दिख रही होगी आपको कम हो रही है। और आप शॉर्ट की से भी कर सकते हो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। और इसकी मिनिमम साइज हम 1 तक कर सकते हैं श्रिंक फॉन्ट के माध्यम से। ग्रो फॉन्ट के माध्यम से 1638 तक बढ़ा सकते हैं और श्रिंक फॉन्ट के मतलब उसकी साइज कम से कम 1 तक कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट मैंने बता दिया मिनिमम 8 होती है और मैक्सिमम 72 होती है। तो यहाँ से हम टेक्स्ट की साइज को ग्रो और श्रिंक कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग। अब क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होती है वो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। क्लियर फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं? क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है टेक्स्ट में जो भी फॉर्मेटिंग आपने करे कि मान लीजिए आपने कलर डाल रखा है या इसकी साइज को बढ़ा रखा है या फिर और कोई चीज़ बोल्ड कर रखी है, तो उन सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग को ये हटा देती है। क्लियर यानी हटाना, फॉर्मेटिंग यानी फॉर्मेटिंग को। तो चलो मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो इस पर जितनी भी साइज मैंने बढ़ाई थी ऑटोमेटिक राकेश को सिलेक्ट कर रखा था, तो राकेश की फॉर्मेटिंग को हटा दिया और इसको नॉर्मल टेक्स्ट की साइज जो होती है वो 11 इसमें ऑटोमेटिकली कर दिया। ठीक है, तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है जिसका हमने यूज करके देखा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है BIU। तो मैं इनको बस समझा देता हूँ। बी का मतलब होता है बोल्ड, आई का मतलब होता है इटैलिक और यू का मतलब होता है अंडरलाइन। आप इस पे रोक के रखोगे तो इनकी शॉर्ट की प्लस इसका नाम और इसका यूजेज आपको नीचे दिखाई देगा, लिखा हुआ आता है साफ साफ, तो वहां से भी आप देख सकते हो। तो चलो मैं यहाँ से इसको यूज करके दिखा देता हूँ। पहले इसकी साइज थोड़ी बढ़ा लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ से जैसे मैं इसको बी करता हूँ यानी बोल्ड करता हूँ तो देखो ये टेक्स्ट थोड़ा गहरा हो रहा है, डार्क हो रहा है, तो ये बोल्ड होता है यानी डार्क करना। तो यहाँ से बोल्ड का यूज कर सकते हो। इटैलिक का मतलब होता है टेक्स्ट की साइज को, सॉरी टेक्स्ट को तिरछा करना, टेढ़ा झुका हुआ कर सकते हो। और अंडरलाइन, यू का मतलब अंडरलाइन, इसके नीचे टेक्स्ट के नीचे लाइन की। इसकी शॉर्ट की याद कैसे करोगे? 75% यानी मैक्सिमम शॉर्ट की बनती है कंट्रोल के साथ में प्रत्येक ऑप्शन का पहला अक्षर यूज करना है। जैसे हमने किया था कंट्रोल O ओपन का, कंट्रोल S सेव का, कंट्रोल N न्यू फाइल का, ऐसे यूज कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो आप डायरेक्टली इस शॉर्ट की ट्रिक्स का यूज कर सकते हो। जैसे कंट्रोल B इसका यूज करोगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल I इटैलिक का यूज करोगे, कंट्रोल U अंडरलाइन का यूज करोगे। अधिकांश से होगा, सभी नहीं होगा कि यहाँ पे सोचो कि सर ने तो बोल दिया कि सभी प्रकार की शॉर्ट कीज कंट्रोल के साथ में पहला अक्षर यूज करना, ऐसा नहीं होगा। 75% इसको यूज कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है स्टिक थ्रो। स्टिक का मतलब सीधा, थ्रो यानी फेंकना। अगर किसी भी टेक्स्ट के बीच में से लाइन खींचना है या काटना है तो आप स्टिक थ्रो का यूज कर सकते हो। अंडरलाइन एक अलग चीज होती है, अंडरलाइन नीचे आती है टेक्स्ट की, उसमें हटा देता हूँ। तो स्टिक थ्रो का यूज करके देखता हूँ। देखो यहाँ पे टेक्स्ट के बीच में एक लाइन आ चुकी है, तो ये स्टिक थ्रो होता है। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को काटना चाहते हो, रॉन्ग उसको दिखाना, डिस्प्ले करना चाहते हो, तो वो भी यहाँ से यूज करके देख सकते हो। अब इसके नेक्स्ट ऑप्शन आ रहे हैं कुछ, ये सिंबल बने हुए हैं जिसमें पावर यूज की हुई है। तो ये ऑप्शन क्या काम आते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं स्टिक थ्रो को हटा देता हूँ यहाँ से। कई बार क्या होता है, हमको कुछ वैल्यू दिखते हैं, वैल्यू को हम पावर यूज करते हैं, पावर डाउन में भी कर सकते हैं, अब भी कर सकते हैं, जिसको हम घात बोलते हैं कि घात लगा, जैसे बोलते हैं ना एक्स की घात 2, एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ें होती है ना, वो हम पावर यूज करते हैं। तो दो प्रकार के पावर्स हम यूज कर सकते हैं, अप और डाउन। अब इन पावर को बोलते हैं स्क्रिप्ट। ठीक है, तो जो स्क्रिप्ट होती है वो 2 टाइप्स की होती है। सुपर स्क्रिप्ट, सुपर का मतलब ऊपर, यानी टेक्स्ट के ऊपर अगर स्क्रिप्ट आप पावर लगाना चाहते हो वो सुपर स्क्रिप्ट, सुपर यानी ऊपर, और सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है जस्ट नीचे। चलो मैं एक यूज करता हूँ। तो सबसे पहले आ रही है सब स्क्रिप्ट। आपको यहाँ पे टेक्स्ट में दे रखा भी, आइकन में भी, कि टेक्स्ट के नीचे ये आइकन दे रखा है, तो आप यहाँ से यूज करके देख सकते हो। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे नीचे आपको पावर यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये सब स्क्रिप्ट होता है। और जस्ट नेक्स्ट ऑप्शन पे लेके जाओगे तो आपको यहाँ पे नाम लिखा हुआ आराम से देख सकते हो। इसकी शॉर्ट की भी इनके साथ में शो हो रही है। ये होता है सुपर स्क्रिप्ट, सुपर यानी ऊपर। ठीक है, तो ये देखो आपको ऊपर घात लगा के दिखाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन क्या था, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या लिखा हुआ, देखो चेंज केस। चेंज केस क्या होता है मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। कई बार हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको एक पैराग्राफ लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पैराग्राफ लिखने के लिए कोड है, अच्छे से देखना कोड क्या है।
इक्वल, मैं इसको इंग्लिश में कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि हिंदी में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। फॉर्मूले हमेशा इक्वल से काम करते हैं, इसकी याद रखना। आपको ये फॉर्मूला लिखना है, ये ऑटो पैराग्राफ टाइप का एक फॉर्मूला है। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो अब चलो हम इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। अब जो केस सेंस का जो ऑप्शन आ रहा है, इसका यूज क्या होता है? केस सेंस का ऑप्शन ये होता है कि अगर आप केस को, जो लेटर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो यहाँ पे अक्षर लिखे हुए हैं, अगर सभी को आपको अपर लेटर में लिखना है, लोअर लेटर में लिखना है, मतलब बड़े अक्षरों में लिखना है, छोटे अक्षरों में लिखना है, या प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर बड़ा करना है। कई बार क्या होता है कि आप कोई मैटर टाइप करते हो या कोई फाइल बनाते हो और आपने सभी प्रकार के लेटर्स अपने अकॉर्डिंग यूज किए हैं। अब आपसे मान लीजिए आपको ये कहा जाए कि आपको सभी प्रकार की फाइल को जो बनाई है उसके लेटर अपर लेटर होने चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए, तो आप उसके लिए दोबारा से फाइल बनाओगे? ऐसा नहीं हो सकता। आप करना चाहोगे तो बहुत टाइम भी लगेगा, तो आप इसके लिए यूज कर सकते हो जिसको अपर लेटर में बदलना है। अगर पूरी फाइल को बदलना है तो और सिलेक्ट कर लो, और अगर जिसको भी आप बदलना है तो आप सेलेक्ट कर लो। तो चलो मैं इस सेंटेंस को यूज कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको यहाँ केस चेंज करता हूँ, आपको एक एक करके दिखाऊंगा यहाँ से। तो सबसे पहले करते हैं सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में बाय डिफॉल्ट अपने जो टेक्स्ट होते हैं सेंटेंस केस में लिखे होते हैं। इसमें प्रत्येक सेंटेंस का पहला अक्षर क्या होता है? कैपिटल लेटर में होते हैं, बाकी लोअर लेटर में होते हैं। तो ये तो हम यूज करके ऑलरेडी इसमें एप्लीकेबल है। लोअर केस का मतलब होता है सारे लेटर्स छोटे हो जाएंगे। देखो यहाँ से ये जो अपने लेटर्स है सारे इसमें छोटे अक्षरों में हो चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो अपर केस। अपर केस में क्या होता है? सारे ही कैपिटल लेटर में बन जाएंगे। ऐसे आप यूज कर सकते हो। एक कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कैपिटलाइज यानी प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। चेक कर लो यहाँ से कि प्रत्येक अक्षर का पहला अक्षर क्या हो चुका है? कैपिटलाइज हो चुका है, बड़ा हो चुका है, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होता है? इसका फॉर्मेट यहाँ पे दे रखा है कि पहला अक्षर बड़े हैं बाकी छोटे हैं प्रत्येक वर्ड का, तो आप यहाँ से टॉगल केस भी कर सकते हो। देखो प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर छोटा है, बाकी सारे बड़े हैं। बाय डिफॉल्ट हमारे जो पैराग्राफ होता है उसका सेंटेंस केस की फॉर्मेटिंग में होता है, ठीक है। तो ये था अपना केस सेंस ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है, देखो आप समझने की कोशिश करना, इस पे टेक्स्ट के नाम से ही आपको आंसर मिलेगा। टेक्स्ट यानी क्या होता है? अक्षर, जो भी अक्षर है। हाईलाइट यानी हाईलाइट करना, कलर यानी कलर। टेक्स्ट को हाईलाइट करना कलर से, यानी किसी भी टेक्स्ट को अगर हाईलाइट करना चाहते हो किसी कलर से तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। मान लीजिए आप जैसे डॉक्यूमेंट्स या फिर इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक होता है या कोई नाम आपको इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करना, जैसे नोट्स में हम हाईलाइट करते हैं तो उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं इस ऑप्शन से। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं लुक, इस चीज़ को मुझे हाईलाइट करना है, ठीक है, ओवरऑल लुक को, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से आप जो भी कलर देना चाहते हो हाईलाइट के लिए आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हो। ये देखो, ठीक है। तो ऐसे आप इंपॉर्टेंट किसी टॉपिक को या वर्ड को आप इसके माध्यम से हाईलाइट भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन का नाम देखो क्या लिखा, फॉन्ट यानी क्या बताया था मैंने? अक्षर। आप अक्षर यूज करोगे। कलर यानी कलर, किसका कलर चेंज होगा? अक्षरों का, यानी टेक्स्ट के कलर चेंज करने के काम आता है। अब देखो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा, मान लीजिए इस पैराग्राफ को, मैं इस पैराग्राफ को ले रहा हूँ, इस लाइन को ले लेता हूँ मैं, ठीक है, इस लाइन को ले रहा हूँ और इसमें से जो भी कलर आपको अच्छा लगता है आप यहाँ से यूज करके इसके कलर को चेंज कर सकते हो, ठीक है। देखो आपके सामने यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, तो आप यहाँ से टेक्स्ट की कलर भी चेंज कर सकते हो लाइन के अकॉर्डिंग जो भी आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी आती है अपनी पैराग्राफ। अब आप जानते हो पैराग्राफ किसे कहते हैं? 2 या 4 सेंटेंस से मिलकर एक पैराग्राफ बन जाता है। तो अब जितनी भी फॉर्मेटिंग होगी वो पैराग्राफ में होगी, जितनी भी फॉर्मेटिंग का काम होगा वो पैराग्राफ के अंदर होगा। तो चलो मैं इस टेक्स्ट की साइज को थोड़ा कम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, और सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल प्लस लेस देन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास में कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, चलो हम इसका यूज करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक एक चीज को समझना। पैराग्राफ यानी जो भी काम होगा पैराग्राफ को, कोई भी ऑप्शन बोले उस ऑप्शन के नाम को पैराग्राफ के साथ यूज करना है। यहाँ लिखा है ब्लूट स्टाइल, यानी ब्लूट स्टाइल का मतलब होता है ऐसे सिंबल जो आपको पैराग्राफ में लाइन के आगे लगाना। लाइन या पैराग्राफ एक लाइन होगा तो भी पैराग्राफ बनेगा और बहुत सारी लाइनें होगी तो भी पैराग्राफ हम बोल सकते हैं। तो देखो अगर आप पैराग्राफ के आगे कोई स्टाइल, मान लीजिए दोनों पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इनको आपको देना है कोई सिंबल, ठीक है। तो देखो यहाँ से आप सिंबल दे सकते हो, हेडिंग्स दे सकते हो, कोई भी, जैसे पॉइंट वगैरह हम यूज करते हैं। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे नीचे में एंटर करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से कुछ टाइप करना है पॉइंटों के रूप में, तो आप यहाँ से दे सकते हो कोई भी सिंबल जिसमें पॉइंट में आपको यूज करना है। मान लीजिए ये लिख लिया मैंने यहाँ पे,
अब यहाँ से आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, जो भी आपको पैराग्राफ यूज करना है। तो ये सारे किस में होंगे, पॉइंटों में लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम पॉइंटों का यूज कर सकते हैं। आप चाहते हो नहीं मैं तो इसको नंबर देना चाहता हूँ, काउंटिंग देना चाहता हूँ, तो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है आप यहाँ पे नंबरिंग का, तो आप यहाँ से नंबर्स भी दे सकते हो। देखो यहाँ पे अलग अलग डिजाइन आप यहाँ से यूज कर सकते हो, जो भी आपको देना है। तो ये हम नंबर दे सकते हैं पैराग्राफ को या फिर लाइंस को। और यहाँ से ये कुछ ऑप्शन आ रहे हैं नीचे, चेंज लिस्ट लेवल, अगर आप चेंज करना चाहते हो ऐसे चेंज भी कर सकते हो। डिफाइन नंबर आप अपने हिसाब से डिफाइन भी कर सकते हो कि मुझे 1.1 लेना है, 1.2 लेना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ से दे रखा आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे 11 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ 11 लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहो। तो यहाँ से आप यूज करके देख सकते हो जो भी आपको लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से आप यूज करके चेंज कर सकते हो। आप यहाँ से डिजाइन चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे डिजाइन भी चेंज कर सकते हो। देखो रोमन संख्या में लेना है, जो भी आप लेना चाहो। देखो फर्स्ट सेकंड ये मैंने यूज किया, ओके कर दो। यहाँ से जब चेंज करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, देखो, ठीक है। तो ये हमारी जो पैराग्राफ होता है उनको हम एक पैराग्राफ के रूप में सेट कर सकते हैं, या फिर काउंटिंग के रूप में या पॉइंट्स के रूप में हम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है अपना, उस नेक्स्ट ऑप्शन को हम देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ अपना, इसको बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल जो लिस्ट होता है, इसमें क्या होता है कि जो नंबरिंग और जो हमारे सिंबल्स हमने अभी यहाँ से दिए थे उन दोनों का मिक्स होता है। यहाँ से आप दोनों चीज़ दे सकते हो। तो चलो मैं इसके लिए मैं आपको एक यूज करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपको एक पेपर बनाना है या फिर आप कुछ बना रहे हो, तो कैसे इसका यूज करोगे। तो मान लीजिए मुझे एक पहले एक लाइन लिख ली, एक क्वेश्चन लिखना है, फिर उसके नीचे पॉइंट लिखना है, तो आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो मल्टी लेवल लिस्ट के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो हेडिंग्स वगैरह और लाइन्स वगैरह। चलो मैं यूज करता हूँ। सबसे पहले हम मल्टी लेवल लिस्ट में जाते हैं यहाँ से, और मान लीजिए मुझे ये वाला सिस्टम लेना है। आप जो भी आपकी डिज़ाइन लेना आप ले सकते हो। तो मुझे ये लेना है, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे आपको। ये 4 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक, क्योंकि ये 3 नंबर मैंने ऑलरेडी, तो मैं चलो इसको हटा देता हूँ ताकि आपको 1 नंबर से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अब यहाँ से मैं कुछ टाइप करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट इज़ द कंप्यूटर, एक क्वेश्चन लिखा। अब इसके कुछ आंसर लिखना है। तो जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन से स्टार्ट हो गया। तो मुझे यहाँ पे कुछ पॉइंटों में आंसर चाहिए। तो आप यहाँ मल्टी लेवल लिस्ट पे जाओगे, और यहाँ से सेकंड नंबर यहाँ पे नीचे आ रहा है चेंज लेवल लिस्ट, आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्लिक कर देना। अगर आपको पॉइंटों में चाहिए, तो मैंने देखो ये वाला लेवल लिया था, तो यहाँ पे यूज करूँगा। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पे ऐसे पॉइंट आ जाएंगे। अब आप यहाँ से यूज कर सकते हो जो भी यहाँ पे आप पॉइंट देना चाहते हो, तो आप यहाँ पॉइंट डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये देखो, ठीक है। तो यहाँ से आप पॉइंट डाल सकते हो, और जैसे पॉइंट खत्म होता है तो आप बैक स्पेस क्लिक कर देना ताकि आपका क्वेश्चन वापस से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे बैक स्पेस क्लिक करता हूँ, और यहाँ से अपना क्वेश्चन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ से यूज करके देख सकते हो। तो चलो हम इसको आपको अच्छे से दिखा देते हैं कि कैसे हम इसका यूज करेंगे। तो जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो वापस आपको मल्टी लेवल लिस्ट पे जाना है, और यहाँ से आपको जाना है चेंज लेवल पे, और यहाँ से वापस ही फर्स्ट नंबर पे क्लिक करना है। तो ऐसे आपका क्वेश्चन वापस से स्टार्ट हो। ऐसे हम क्वेश्चंस भी बना सकते हैं मल्टी लेवल लिस्ट के माध्यम से। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, तो नेक्स्ट ऑप्शन अपना आ रहा है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज इंडेंट, और एक लिखा हुआ है इंक्रीज इंडेंट। चलो मैं पहले इंडेंट का मतलब समझा देता हूँ। कई बार हम पैराग्राफ यूज करते हैं, तो पैराग्राफ देखो यहाँ से लेफ्ट साइड से इतने स्पेस दे करके अपने पैराग्राफ लिखा हुआ है। आप चाहते हो कि जो पहला यहाँ पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ है, वो थोड़ा स्पेस लेफ्ट साइड से उसमें स्पेस होना चाहिए। तो इंडेंट क्या करता है, इंडेंट का मतलब होता है पैराग्राफ को खिसकाना। अब वो चाहे लेफ्ट भी खिसका सकता है, चाहे वो राइट भी खिसका सकता है। तो मैं एक चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पे जो इंडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, पैराग्राफ को एडजस्ट करते हैं। आपकी जो रूलर बार यहाँ पे दे रखी है, ये ऊपर जो रूलर बार है, जो इसके रूलर बार क्या होती है, ये इंडेंट क्या होते हैं, मैंने आपको वीडियो के अपनी जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी हमने इंट्रोडक्शन की, MS वर्ड का इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसकी होम स्क्रीन क्या होती है, उसमें हमने आपको अच्छे से समझा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा, आप वहाँ से जाके अच्छे से देख सकते हो। मैंने हर बार ये कहा है कि अगर आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हो अच्छे से,
तो सारे वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं जो साफ साफ लिखे होते हैं 10 मिनट में एमएस वर्ड सीखिए, 5 मिनट में एमएस वर्ड सीखिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखो एमएस वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट हो, सीखने के लिए टाइम चाहिए। अगर आपको वो ऐसे कुछ बताते हैं तो वो केवल वही टॉपिक्स वो समझाएंगे आपको जो इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी काम के नहीं सकते। लेकिन वास्तव में आपको पता होना चाहिए, कंपटीशन हो, RSAT हो या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, उसमें से आपको कोई एक दो क्वेश्चन नहीं पूछता, वो बेसिकली एक एक चीज़ आपको बारीकी से देखना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी क्लियर होती है। ऐसे नहीं कि दो मान लीजिए उसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया तो आप तो कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए प्रत्येक वीडियो को आप अच्छे से देखिए, और मैंने आपको वीडियो लॉन्ग हो सकती है लेकिन सारे ऑप्शंस मैंने क्लियर किए, एक एक स्टेप बाय स्टेप करके आपको समझाया, ठीक है। तो यहाँ से इंडेंट का मतलब किसका होता है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है डिक्रीज इंडेंट। अब डिक्रीज का मतलब क्या होता है, यानी कम करना, घटाना, और इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। अब आप खुद मुझे बताइए कि बढ़ाने का, बढ़ते किधर है, आगे की तरफ। तो ये देखो अपना जो पैराग्राफ है, अगर इसको आगे बढ़ाना है तो किस साइड से, लेफ्ट साइड से राइट साइड बढ़ेगा। तो अगर इसको इंक्रीज करोगे तो देखो ये लेफ्ट से राइट की तरफ खिसकाना शुरू कर देगा। अब देखो स्पेस हो रहा है, और आप चाहते हो कि मुझको राइट से लेफ्ट में खिसकाना चाहते हो तो डिक्रीज, यानी वापस पीछे की तरफ जा रहा है तो आपको डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंडेंट होते हैं जो इंक्रीज होता है, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ खिसकाता है पैराग्राफ को, और डिक्रीज वो किधर से खिसकाएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो ऐसे आप इनका यूज करके देख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, सोर्ट। सोर्ट का मतलब होता है, कई बार आपके टैग से लिखे होते हैं, नाम लिखे होते हैं, तो आप उनको अल्फ़ाबेट क्रम में सीरियलिटी से करना चाहते हो, क्रमबद्ध करना चाहते हो, उनको अल्फ़ाबेट क्रम में जचा सकते हो। चलो मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे मैंने कुछ अल्फ़ाबेट्स में आप टाइप कर रहा हूँ केवल एग्जांपल के लिए। अब ये जो अल्फ़ाबेट है वो एक सीरियल क्रम में नहीं है। अल्फ़ाबेट के क्रम, मान लीजिए ए पहले आना चाहिए, फिर बी आना चाहिए, फिर ई आना चाहिए। अगर आपको इसको अल्फ़ाबेट के क्रम में जचाना है, यानी ABCD के अनुसार क्रमबद्ध करना है, तो आप सॉर्ट का यूज कर सकते हो। अब देखो सॉर्ट जो होता है दो टाइप से होता है, एस्केंडिंग और डिस्केंडिंग। एस्केंडिंग डिस्केंडिंग का मतलब आरोही अवरोही क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में। अगर A to Z भी कर सकते हो या Z to A भी कर सकते हो। तो चलो क्लिक करता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका जो फॉर्मेट लिखा है एस्केंडिंग और डिस्केंडिंग, एस्केंडिंग A to Z करेगा, तो मैं ओके करके दिखा देता हूँ। ये देखो A to Z के सीरियल में आपको व्यवस्थित, अगर आप इसको डिस्केंडिंग करते हो तो Z to A करेगा। तो वो आप अपने हिसाब से जो भी आपको अल्फ़ाबेट को करना है सीरियलिटी से, वो आप यहाँ से यूज करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये एस्केंडिंग डिस्केंडिंग अपना शॉर्ट ऑप्शन काम आता है। इसके बाद में देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, ये हाइड एंड शो का ऑप्शन है। ये बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया जाता, बहुत कम इसका यूज करते हैं। तो ये एक ऐसा सिंबल शो करेगा आपको जो आप हाइड एंड शो का यूज कर सकते हो। इसके बाद में नीचे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे 4 प्रकार के अलाइनमेंट्स दे रखे हैं। सबसे पहले अलाइनमेंट क्या होते हैं वो चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलो मैं अलाइनमेंट समझाता हूँ क्या होता है। अलाइनमेंट का होता है जब आप पैराग्राफ लिखना शुरू करते हो, टेक्स्ट लिखना शुरू करते हो, तो किस साइड से वो लिखना शुरू होता है। आप उसको लेफ्ट में से लिखना चाहते हो, राइट से लिखना चाहते हो, या सेंटर से लिखना चाहते हो, या फिर अपने पैराग्राफ को दोनों तरफ से लेफ्ट और राइट से इक्वल करना चाहते हो। तो ये 4 प्रकार के अलाइनमेंट अपने MS वर्ड में दे रखे हैं। आप जानते हो कि बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट होता है, क्योंकि हम हमेशा लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ, आर्यन इज ए गुड बॉय, तो ये लेफ्ट से लिखना है। अब आप चाहते हो मैं सेंटर में से लिखना चाहता हूँ, लेफ्ट से लिखना चाहता हूँ, राइट से लिखना चाहता हूँ, तो आप कैसे यूज करोगे। देखो हम अलाइनमेंट को 1 बाय 1 यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा सेलेक्ट हो रहा है, लेफ्ट अलाइनमेंट। इसका भी शॉर्ट की मैंने कहा था कंट्रोल प्लस लेफ्ट का L, राइट का R, सेंटर का C नहीं होगा कि कॉपी का हो चुका है, कंट्रोल E होता है सेंटर का, और जस्टिफाई का J, ठीक है। शॉर्ट की आपको अभी दिख जाएगी, वैसे आप जैसे माउस पॉइंटर लेके जाओगे। तो अभी तो बाय डिफॉल्ट अपना लेफ्ट में, मान लीजिए मुझे राइट से लेके लिखना है इसको, तो यहाँ से देखो राइट अलाइनमेंट, पहले सेंटर करके दिखा देता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। तो देखो अपना सेंटर से स्टार्ट हो गया लिखना, जो भी आप लिखोगे अब सेंटर से लिखना स्टार्ट होगा। देखो अगर आप राइट से लिखना चाहते हो तो नेक्स्ट यहाँ पे अलाइनमेंट है राइट का, तो आप राइट पे भी लिख सकते हो। तो चलो क्लिक करता हूँ राइट का, देखो राइट से लिखना शुरू हो गया। और आप चाहते हो जस्टिफाई, तो जस्टिफाई का मतलब होता है दोनों तरफ से इक्वल होना। अब देखो इसको मैं समझाता हूँ अच्छे से, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अब अपना जो पैराग्राफ है देखो लेफ्ट साइड से तो इक्वल है, ये जो लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है वो इधर तो इक्वल लिखा हुआ है,
लेकिन क्या राइट साइड में इक्वल है? नहीं। तो अगर आप दोनों तरफ से पैराग्राफ को इक्वल करना चाहते हो तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा जस्टिफाई का अलाइनमेंट। देखो यहाँ पे दे रखा है दोनों तरफ इक्वल, आपकी शॉर्ट की आप जैसे माउस पॉइंटर लेके जाओगे तो आप ले सकते हो। अब चलो मान लो मैं एक पैराग्राफ को यूज करके, दो पैराग्राफ को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इनको जस्टिफाई करता हूँ। तो जैसे जस्टिफाई कंट्रोल जे भी कर सकते हो। देखो आपके दोनों, इधर राइट साइड से देखना, आप राइट साइड से इधर से कि आपके इक्वल होता है क्या। तो जैसे मैं जस्टिफाई पे क्लिक करता हूँ तो आपका पैराग्राफ दोनों तरफ से इक्वल हो चुका है। तो ये था जस्टिफाई, जिसका हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन स्पेस। बताओ किसके अंदर स्पेस देगा? लाइनों के मध्य स्पेस देने के काम आता है। अब देखो यहाँ पे पैराग्राफ, अपने पैराग्राफ ले रखा है, लाइन ले तो लाइन भी ले सकते हैं। इनके बीच में स्पेस देना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग आप स्पेस दे सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो लाइनों के बीच में स्पेस आ रहा है, और अब कम करना चाहो तो कम भी कर सकते हो। ठीक है, तो लाइन स्पेस देने का मतलब। एक नेक्स्ट ऑप्शन इसमें जो आ रहा है वो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे शेडिंग। अब शेडिंग का मतलब क्या होता है वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। शेडिंग का मतलब होता है टेक्स्ट के पीछे छांव डालना, यानी हल्की सी छांव डालना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि शेडिंग का नीचे टेक्स्ट के पीछे कलर डाल सकते हो, आप कोई भी कलर दे सकते हो। ये एक कलर किसी पर्टिकुलरली किसी वर्ड के नीचे नहीं आएगा, वो तो हाईलाइट हो जाता है, ये पूरे बैकग्राउंड के नीचे होगा। चलो दो पैराग्राफ सेलेक्ट किया, तो यहाँ से देखो जो भी आप सेलेक्ट करना चाहो, यहाँ से जिसके भी पीछे आप कलर लेके जाओगे वही कलर यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ से अलग अलग डिजाइन के कलर आप दे सकते हो, पैराग्राफ को यूज करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ से हम यूज करके देख लिया कि हम कैसे हम टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड दे सकते हैं, शेडिंग दे सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, देखो नेक्स्ट बॉर्डर का। ये बॉटम तो यहाँ बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है। बॉर्डर का मतलब होता है जब हम लाइन बनाते हैं तो लाइन के चारों तरफ अगर बॉर्डर देना चाहते हो तो आप इसके माध्यम से दे सकते हो। चलो मैं इस कलर को हटा देता हूँ यहाँ से, आपको अच्छे से दिख जाए। मुझे इन दोनों पैराग्राफ के बॉर्डर लगानी है, तो यहाँ से जैसे क्लिक करोगे तो बॉर्डर हम चार प्रकार की यूज करते, साइड भी चार होती है, लेफ्ट साइड होती है, राइट साइड होती है, टॉप साइड होती है और बॉटम साइड। टॉप यानी ऊपर, बॉटम यानी नीचे, राइट जानते हो लेफ्ट राइट। तो अगर आप एक ही करके भी लगाओ तो यहाँ से लगा दे, टॉप में लगा दिया, देखो यहाँ पे लेफ्ट में लगा दिया तो लेफ्ट में लगा सकते हो। आप चाहते हो मैं ऑल बॉर्डर करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दो, आपके सारे ऑप्शंस ऑटोमेटिकली बॉर्डर अप्लाई हो जाएगी। चलो मैं यूज करके आपको दिखा देता हूँ कैसे हम बॉर्डर यूज करेंगे। तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ, मेरे को ऑल बॉर्डर लिखा हुआ है, देखो सभी के ऑल बॉर्डर हो चुकी है बॉर्डर। अगर आप नो बॉर्डर करोगे तो यहाँ से बॉर्डर हट जाएगी, तो आप ऐसे भी करके इनका यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं स्टाइल्स। ये स्टाइल्स क्या होता है वो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि जब हम कोई टेक्स्ट बना के रखते हैं या फिर कोई हमारे पास कोई टेक्स्ट होता है, पैराग्राफ होते हैं, उनकी कुछ डिज़ाइंस पहले से यहाँ मॉडिफाई की हुई होती है और सेट की हुई थी। तो जैसे मैं यहाँ पे देखो चेंज करता हूँ, यहाँ पे डिज़ाइंस पे लेके जाता हूँ, तो जिस भी टेक्स्ट को या पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट कर रखा है या क्लिक कर रखा है उसकी डिज़ाइन यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे दोनों पैराग्राफ की डिज़ाइन चेंज कर, दोनों को सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से आप इनकी डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्टाइल्स है जो टेक्स्ट के लिए अप्लाई होती है, टेक्स्ट की डिजाइन चेंज करने काम आती है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है चेंज स्टाइल। अगर आप यहाँ से कुछ स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। बहुत सारे स्टाइल्स दे रखी है, फॉन्ट की डिजाइन दे रखी है, कलर दे रखा है और यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स दे रखे हैं, तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ से यूज करके देख सकते हो, सारे ऑप्शंस यहाँ पे वन बाय वन यूज करके देख सकते हो। ये स्टाइल्स में ही काउंट होता है, जो स्टाइल्स के रूप में हम यूज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की यहाँ बात करें तो यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन का जो कैटेगरी आ रही है वो एडिटिंग। एडिटिंग का मतलब होता है संशोधन करना, चेंजेस करना या फिर कोई उसमें फेरबदल करना। तो इन ऑप्शंस का हम यूज करेंगे, तो उसको कैसे यूज करेंगे वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले आ रहा है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। अगर हमने पिछली वीडियोस में आपको समझाया भी था फाइंड का मतलब क्या होता है, एक बार वापस से बता देते हैं। इसकी शॉर्ट की वही हम बताए थे, ट्रिक से यूज करोगे, Ctrl+F इसकी शॉर्ट की होती है फाइंड। अगर आप इस फाइल के अंदर मान लीजिए आपके पास में एक फाइल है, उसमें कम से कम 1000 पेजेस बने हुए हैं, अगर उसमें आप कोई चीज़ ढूंढना चाहते हो तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हो। मान लीजिए यहाँ से मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे ढूंढना है कोई भी नाम, अक्षर या कोई टैक्स जो इस फाइल में है। ठीक है, इस फाइल में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप इस फाइल में है ही नहीं आप फिर भी ढूंढना चाहते हो, तो ऐसा नहीं होगा। तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हो, देखो फाइंड भी कर सकते हो, रिप्लेस भी कर सकते हो, गो टू भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम फाइंड करके देखते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ विथ। अब यहाँ पे मैंने विथ टाइप कर लिया और आप फाइंड पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे जो हाईलाइट हो चुका है, ये आगे भी अगर इसको ढूंढना चाहो तो देखो यहाँ पे जहाँ पे विथ होगा तो अभी ये टोटल ढूंढ चुका है, इस फाइल के अंदर जितने भी विथ थे वो ढूंढ चुका है।
अब लिखा है इस विंडो के अंदर कि वर्ड हैज फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट्स, इसमें टोटली जो वर्ड थे वो सर्च कर चुका है, तो यहाँ से आप यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है रिप्लेस का। आप रिप्लेस का यूज करोगे तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो या फिर यहाँ ऑप्शन में से भी यूज कर सकते हो। चलो मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ कि रिप्लेस ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे फाइंड वर्ड, क्या शब्द आप यहाँ पे डालोगे जिसकी जगह चेंज करना। तो मान लो यहाँ पे विथ की जगह चेंज करना, तो लिखता हूँ विथ, और नीचे लिखा है रिप्लेस विथ, कौन से वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं रिप्लेस वर्ड लिख देता हूँ। अमाउंट। अब मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ तो यहाँ पे देख लेना विथ जहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो एक यहाँ लिखा हुआ है और एक यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑटोमेटिकली रिप्लेस करोगे तो सिंपल से एक की जगह रिप्लेस होगा, और रिप्लेस ऑल करोगे तो सभी की जगह। मैं रिप्लेस ऑल करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखो आपके दोनों ऑप्शंस ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो चुके हैं, ठीक है। तो आप रिप्लेस का यूज कर सकते हो। गो टू का मतलब किसी लाइन पे पैराग्राफ पे जाने के काम आता है। तो ये तीनों ऑप्शंस आप यहाँ से यूज कर सकते हो। इसके बाद में ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट का, तो सेलेक्ट भी कर सकते हो। सेलेक्ट करने के कई तरीके होते हैं अपने OMS वर्ड के अंदर, जैसे आप माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑल पेजेस को सेलेक्ट करना है तो Ctrl+A भी कर सकते हो, या फिर यहाँ ऑप्शंस के माध्यम से भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो शॉर्टकट से भी यूज कर सकते हो। आपको शिफ्ट के साथ में नेविगेशन की जो एरो के निशान दे रखे हैं, तीर के निशान 4, उसको अप डाउन और लेफ्ट राइट यूज करके भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो आज की क्लास में हमने देखा MS वर्ड का होम टैब। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।